मुख्तार अहमद, अब्दुल कादिर, मैं मोहम्मद। अब देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो अपना प्यार दिखाते रहें। चलो देखते हैं यूट्यूब भाई आलोक सर की वीडियो है, पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो अपने नेशन टॉक वाले भाई हैं धिमन साहब, उनके वीडियोस पे मैं एक सीरीज लेकर आया हूं। तो बोला था लेकर आने को, तो एक वीडियो में दे चुका हूं और दूसरा वीडियो ये आ गया है कि इंडियन मुस्लिम रिप्लाई पाकिस्तान पार्ट 2। तो अनुज भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, धिमन भाई आप, और इसी तरह आप काम करते रहिए। और भाई इनके चैनल को आप लोग जाइए, देखिए, कंटेंट पसंद आए तो सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं भाई कि पार्ट 2 में मुसलमान जो है वो पाकिस्तानी मुसलमानों को क्या जवाब दे रहे हैं, जिन्हें लगता है कि जी भारत में तो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, भारत में मुसलमानों को राइट्स नहीं है, उन्हें तो मारा जाता है, पीटा जाता है, कुछ भी नहीं करने दिया जाता। तो चलिए देखते हैं। क्या नाम है जी? मुझे मौलाना जाहिद अली निज़ामी कहते हैं। महल्ला कटरा में एक मदरसा इस्लामी अंसारुल-उलूम 75 साल पुराना इदारा, उसका मैं प्रिंसिपल हूँ। और आगे क्या पूछना चाहते? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने एक बयान दिया है कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनको पाकिस्तान चले आना चाहिए। मैं उनके इस बयान से मुत्तफिक नहीं हूँ और हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन का गहवारा है। हम अपने मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं और सुरक्षित हैं। वो तो ये कह रहे हैं, वहाँ की जो जनता का इंटरव्यू देखेंगे आप देखेंगे या मैंने जो देखा है, वो लोग जो इंडियन मुस्लिम हैं उनको इंडियन मानते ही नहीं है। उनका इंडियन का मतलब होता है हिंदू। क्या कहना चाहेंगे उनसे? ऐसा नहीं है, उनके कहने से वो कोई खुदा रसूल नहीं है। उनके कहने से ये ऐसा नहीं होगा। जिसको अल्लाह उसका रसूल मुसलमान मानता वही मुसलमान है, और जो अल्लाह और रसूल के कानून पे अमल करते हैं वही मुसलमान है। जो इस्लाम के कानून को फॉलो करते हैं, उसके दायरे में रहते हैं, वो मुसलमान है। जो दायरे से अलग हो जाते हैं वो मुतशद्दिद इंसान है। नहीं, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान के लोग जब इंडिया की बात करते हैं तो उनको लगता है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू ही रहते हैं, मुसलमान का उनके पास जिक्र ही नहीं आता उनके मन में। उनको लगता है बहुत कम है। वो आपको वो बेसिकली हम कहें वो इंडियन मुसलमान को इंडियन मानते ही नहीं है। इस पर क्या कहना चाहिए? उनकी पाकिस्तान में जितनी तादाद है उससे ज़्यादा हमारे सूबा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की तादाद है। वो कौन होते हैं ये राय कायम करने वाले? हम उनकी राय से मुत्तफिक नहीं हैं। वो कहते हैं कि भारत के अंदर जो मुसलमान है वो नमाज नहीं पढ़ सकता है। हालांकि हम अभी मस्जिद के सामने ही खड़े हैं और आप लोग नमाज पढ़ के निकले हैं। और उनका ये मानना है, वो लोग ये कहते हैं कि हिंदू जो है बहुत कट्टर होते हैं और सब मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे भारत में। ऐसा नहीं है। बाज़ हिंदू जो कट्टर हैं, कट्टरवादी का काम करते हैं, उसमें चंद लोगों का मुझे नाम भी मालूम है। इस वक्त वो नाम लेना मुनासिब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं मस्जिद से निकला हूँ और मस्जिद में मैंने ईद मिलादुन्नबी पे बहुत बेहतरीन तकरीर की है। लोगों को मैंने बताया है हिंदुस्तान अमन शांति का गहवारा है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता करे और अमन व अमान के साथ सभी लोग जीते हैं और पनपते रहते हैं। नहीं, कुछ लोग तो हर एक कंट्री में होते हैं, वो चाहे जहाँ एक ही कम्युनिटी रहती हो, चाहे वो हिंदू रहता हो चाहे मुस्लिम रहता हो। कुछ लोग तो उंगलीबाजी करने वाले तो हर कंट्री में मिल जाएंगे आपको। आपके मोहल्ले में मिल जाएंगे 2-4 लोग जो आप लोगों की बात से एग्री नहीं करते हैं या हम लोगों की बात से एग्री नहीं करते हैं। आपको अल्लाह पाक ने अक़ल सलीम अता की है। इतना जानते हैं कि एक माँ बाप के 2 बेटे होते हैं, एक वहाबी होता है, एक सुन्नी हो जाता है, एक अमीर होता है, एक गरीब हो जाता है, एक दहशतगर्द बन जाता है, एक शरीफ हो जाता है। इसको कहाँ तक देखते रहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हजरत ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। और यहाँ के मुसलमान जो है आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है तो उनसे गुजारिश है अगर इस तरह का बयान ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग भारत की जो शांति है उसको भंग करने का काम कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। कैसे? इस तरह के बयान देकर। क्या नाम है भाई? अजीज अहमद अज्जू। क्या करते हैं? राष्ट्रीय सहारा देखते हैं प्रेस में। प्रेस में क्या मतलब, पत्रकार? जी जी जी। चलिए, पत्रकार हैं तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन का जवाब देंगे। और सुनिए, अगर आप लोग पाकिस्तान के कोई देख रहे हैं, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप इनका नाम सर्च कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग एक बोलते रहते हैं कमेंट में ना कि ये दबाव में बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पैसा लेके बोल रहे हैं। ये बात है, ये धिमन भाई ने बिल्कुल सही बात कही है। मैं इतने सारे देख चुका हूं, जब ऐसी बातें आती है ना कि जी इंडिया के तो मुसलमान ऐसे कर, नहीं नहीं जी उनको तो धमकाया जाता है। कैसे कोई बोलेगा जब आप कनपट्टी पे बंदूक रखोगे? ये पाकिस्तान के लोगों की बड़ी आम है। तो सुन लीजिए भाई, देख लीजिए। ठीक है, कहा ना? जी जी बिल्कुल सही कहा भाई। पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको लगता है कि भारत के जो मुसलमान हैं सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते, धार्मिक चीज़ें नहीं कर सकते, हिंदू आपको ख़त्म कर देंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के लोगों की
लोगों को बताई जाती है, वहाँ की मीडिया बताती है। ये उन लोगों से ने पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के मुसलमानों से ये किसने कह दिया कि हम लोग यहाँ परेशान हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, यहाँ का हमको हिंदू मारा, ये किसने कह दिया उन लोगों से? ये वहाँ की मीडिया और जो वहाँ के सोशल मीडिया है वो उन लोगों को नहीं, बिल्कुल गलत है। पहले अपने गिरेबान में झांके और हमारे मुल्क में झांकने की कोशिश न करें। हमारे मुल्क में झांकेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम मुसलमान यहाँ के लिए जान देते हैं और जान देते रहेंगे। उनकी हैसियत नहीं कि हमारे यहाँ झांके, हमारे निजी मामलों में बोल लें। हम पूर्णतया स्वतंत्र हैं और हमारे भारत में हर तरीके की आज़ादी है। ये आरोप लगाना उनको किसने हक दिया है? ये बिल्कुल गलत है, 100% गलत सवाल उन लोगों ने किया है। हम लोग हर हाल में खुश हैं यहाँ और बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी जीते हैं। यहाँ पर कौमी यकजहती के बारे में मिसाल हिंदुस्तान की है। ये वो लोग नज़र लगाना चाहते हैं, उनकी बात नहीं चलेगी। अच्छा, वो ये भी एक चीज़ कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कभी साथ में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो उनका जो मुल्क बना था दो कौमी नज़रिया बना था, मतलब हिंदू मुसलमान के ऊपर बना था। शायद वही थ्योरी साबित करने के लिए वो हमेशा भारत के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रहते, यहाँ पर मुसलमानों को दबाया जाता है। नहीं, एकदम गलत बात है। हमारे यहाँ देखिए, भारत का संविधान है, हम लोग आपस में रहते हैं मिलजुल कर, गंगा जमुनी तहजीब के दायरे में हम लोग जीते हैं। उनसे हमारे देश से कोई लेना देना नहीं और हमारे मुल्क को उनको बात भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आप चाइना के बारे में कुछ जानते हैं कि वहाँ के जो मुसलमान हैं किस कंडीशन में रहते हैं? वो आप हमारे मुल्क की हम जानते हैं कि हम लोग बादशाह की तरह जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, हम यहाँ की सरकार और सबको धन्यवाद। और हिंदू हमारा भाई है, वो हमको कांधा देता है और कब्रिस्तान भी साथ में लेके जाता है। मैं ऐसे लोगों को कतई नहीं छोड़ सकता। जो प्रधानमंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री? उनसे बस यही कहना चाहेंगे हम कि वो यहाँ आके अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करे तो हिंदुस्तान में आके बस जाए। अच्छा, हम जो बातें कर रहे हैं तो ये लोग जब वीडियो देखेंगे तो ये कहेंगे कि हमने आपको पैसे दे के या डरा के धमका के कुछ बुलवाया है, तो उनसे क्या भैया, आप ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता ना तो हमारे खाते में 15 लाख रुपए आगे होते। और वो तो कह रहे हैं कि मतलब मानेंगे हम आप। ये एक वीडियो वायरल हुआ था पाकिस्तान के अंदर भारत के मुसलमानों का, तो उन्होंने कह दिया कि दाढ़ी और ये सब मेकअप करके बात कर रहे हैं, ओरिजिनल मुसलमान है ही नहीं। नहीं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे देखे क्या मेकअप वगैरह लगा हुआ है क्या? आ जाओ। क्या नाम है भाई आप? मोहम्मद अदनान। यहाँ भारत के अंदर आप सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुरक्षित हैं। पाकिस्तान के तो लोग कहते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित ही नहीं है। अरे पाकिस्तान के कहीं कहीं मगर हम तो सुरक्षित हैं अपनी जगह, उनसे हमसे क्या मतलब है? उनको बोल दीजिए कि हम सुरक्षित। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरक्षित हैं, वो अपनी चिंता करें, हम तो अपनी सुरक्षित हैं। क्या नाम है भाई? फैज़। क्या करते हैं? जी, मैं वैसे तो प्रोफेशन से लॉयर हूँ, वकील हूँ। अभी हाल में प्रधानमंत्री से पाकिस्तान के हैं, अभी उन्होंने एक बयान दिया था कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके? भाई, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के मुसलमान क्यों नहीं सुरक्षित हैं? हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बाय बर्थ रह रहे हैं, आज तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, थोड़ा सा बीच में माहौल, क्योंकि आप को भी पता होगा कि हर देश में अलग अलग तरीके के लोग हैं, ठीक है? वो तो हर देश में, और सब अलग अलग कहने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है अभी और सब कुछ अच्छे से, कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है। और इस पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि थोड़ा एजुकेशन जो हमारा यहाँ पे है, लेवल ऑफ एजुकेशन अगर आपका अच्छा है तो आपको ये क्वेश्चन पूछने की या बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के जो लोग बोल रहे हैं मैं उनको, भाई हम रहते हैं, हम लोग तो साथ में रहते हैं, हम लोग को पता है, लेकिन जो पाकिस्तान के मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि जो यहाँ का मुसलमान है वो नमाज नहीं पढ़ सकता है, धार्मिक जो त्यौहार होते हैं वो नहीं मना सकता है, धार्मिक आज़ाद नहीं, जैसे आप खड़े होकर बात करें, उनका मानना है कि ऐसे कोई मुसलमान भारत में बात कर ही नहीं सकता, यहाँ के जो हिंदू हैं वो सब ख़त्म कर देंगे मुसलमानों को, ऐसा लगता है उन लोगों को। नहीं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में संविधान जो है, देश का संविधान है, वो सर्वोपरि है, दैट इज़ सुप्रीम, दैट इज़ द मोस्ट सीक्रेट डॉक्यूमेंट विच इम्पार्ट्स द सिटीजन सर्टेन राइट्स, लाइक आपका राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू डिफेंस, राइट टू रिलीजन, राइट टू
एजुकेशन। तो ये जब हमारा संविधान हमको ये सारी छूट देता है, जब मैं ये बात तब कहूँगा जब ये संविधान को कोई बदलेगा। अगर ये चीज़ बदली जाएंगी, इनमें कोई चेंजेस कहेंगे, तो मैं एक बार कहूँगा कि हाँ अब कुछ संकेत अच्छा नहीं है। लेकिन जब हमको संविधान हमारा सब कुछ दे रहा है, राइट टू रिलीजन दे रहा है, आपको जो रिलीजन आपको पसंद है आप उसमें जाइए, आप राइट टू एजुकेट, आपको जो पढ़ना है आपको पढ़िए, तो जब हमको हमारा संविधान ही इन सब चीज़ों की छूट दे रहा है तो हम किसी दूसरे पे विश्वास क्यों करें? हम तो अपने उससे तो ऊपर नहीं है, चाहे आपके लिए चाहे हमारे लिए, संविधान से तो बड़ा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं ये लोग अपना सत्ता की रोटियां सेकने के लिए जो भी बातें करें, चाहे वहाँ पे चाहे यहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कोई इशू नहीं है। पॉलिटिकल एजेंडा है। देखिए, यही बात मैं हमेशा कहता हूं। देखिए, इस फ्रेम में एक हिंदू एक मुसलमान खड़ा है और भारत के संविधान के मुताबिक इन दोनों को बराबर का हक है। वो चाहे किसी भी चीज में हो, बराबर का हक है, वो चाहे कुछ भी हो, एक जैसे हक है। लेकिन यही फ्रेम अगर पाकिस्तान में हो, एक मुसलमान और एक हिंदू खड़ा हो, तो उसमें फर्क है। वहां का हिंदू वहां का पीएम नहीं बन सकता, भारत का मुसलमान बन सकता है। वहां का पाकिस्तान का हिंदू वहां पे आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ नहीं बन सकता, भारत का मुसलमान बन सकता है। यहाँ का जो पाकिस्तान का जो हिंदू है वो वहां पे चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता, वो पुलिस चीफ नहीं बन सकता, भारत का मुसलमान बन सकता है। ये बहुत बड़ा फर्क है। ये जो राइट टू इक्वालिटी है ना, ये होती है असल इक्वालिटी। आप लोगों ने वहां पे फर्क कर रखा है। आप अपने आप को सुप्रीम बताते हो, जो नॉन मुस्लिम है उनको आप कहते हो कि नहीं, आप ये तो बन ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते, आपको कानूनन आपको अधिकार नहीं। ये फर्क है जो मैं कहना चाहता हूं, हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं। जो पाकिस्तान के लोग भ्रमित हैं, उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ होती हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, हम लोग नमाज़ भी पढ़ते हैं, हम लोग ईद भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं, और हिंदू मुसलमान यहाँ बहुत भाईचारे से रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, और आज से नहीं काफ़ी समय से रह रहे हैं। बीच में कुछ ऐसे जो अराजक तत्व होते हैं कि जो एक दूरियाँ बनाना चाहते हैं, और उन्होंने बनाई भी दूरियाँ, चाहे वो सत्ता के लिए कह लीजिए, चाहे वो अपने वो किसी भी मकसद के लिए वो ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन जो हमारी यहाँ की इंडियन गवर्नमेंट है और सरकार है, वो उन चीज़ों पे हमेशा हावी पड़ी है, और कभी ऐसा होने नहीं पाया है और ना ही आगे होगा। बेसिकली हम इंडियंस लोग हावी पड़ते हैं, कभी कभी गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत बहकती है, लेकिन हमारा भाईचारा इतना मजबूत है कि कभी हमारा भाईचारा इतना मजबूत है, और आज का नहीं है, बहुत पुराना है, तो वो कभी उसमें कभी कमी नहीं आएगी मेरे हिसाब। मोहम्मद फैज़ान। पाकिस्तान के लोग कहते हैं भारत का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार गरीब नवाज के फैज़ान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है, ठीक है। वो अपनी फिक्र करे, हमारी फिक्र ना करे। अच्छा, सुनिए, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान जो बना था 2 कौमी नज़रिए के ऊपर बना था, तो उनका ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम कभी साथ रह ही नहीं सकते हैं। देखिए, ये तो सियासत है, ठीक है। सियासत का काम ही यही है कि हिंदू मुसलमान कराना, बस, और कुछ नहीं, ठीक। हिंदू मुसलमान, आप भी हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, आप साथ में खड़े नहीं खड़े, मैं खड़ा हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, आप मुझसे हिंदू। हम तो जानते हैं, हम तो भारतीय, हम लोग जानते हैं, उनको बताइए। आप उधर देख के पाकिस्तान, अरे भाई, पाकिस्तान के लोग देखिए, अब यहीं देख लीजिए आप, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे ये हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, इनको आप दिखाइए, 1 मिनट कैमरा चच्चा तुम पकड़ लो, ये देखिए सामने खड़े जो फोटो निकाल रहे हैं, ये भी हिंदू हैं, ठीक है। अब ये भाईचारा नहीं है तो क्या है? अब इनसे बातचीत कर रहे हैं, ख्यालात अपने बता रहे हैं, तो ये भाईचारा ही तो कहा जाएगा इसको, और क्या कहा जाएगा भाई। और जब तक इंशाअल्लाह ताला हम लोग बुजुर्गान दीन का दामन थामे रहेंगे, जब तक इंशाअल्लाह ताला कोई ख़तरे में आ ही नहीं सकते। सरकार गरीब नवाज का बहुत बड़ा करम है, गौसे आज़म की बहुत बड़ी नजर इनायत है, ठीक है भाई। धन्यवाद। क्या नाम है भाई? दानिश खान नाम है हमारा। भाई, हमारा एक देश है, पड़ोसी देश है, वहाँ के लोगों का ये मानना है कि जो भारत के अंदर मुस्लिम रहते हैं वो आज़ाद नहीं है, वो हिंदुओं के गुलाम है। देखिए, ये उनकी तुच्छ मानसिकता के ऊपर मैं बहुत बड़ा शोक प्रकट करता हूँ कि इस तरह की तुच्छ मानसिकता लेके वहाँ पर के लोग बैठे हुए हैं। निंदनीय है ये उनका विवाद, जो बयान आया है बहुत ही विवादित और निंदनीय है। उनको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से ये देखना चाहिए कि पड़ोसी मुल्क भारत हमारा कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। देश छोड़िए, विदेशों में हमारे देश की चर्चा हो रही है, बड़ी बड़ी मिसाइलें हम लोग अपने खुद देश की बना रहे हैं। हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी जो दे के गए हुनर, आज उन्हीं के हुनर के ऊपर चलते हुए जिस तरीके से भारत विश्व शक्ति बनने के बिल्कुल कगार पर है, और आगे ऊपर वाला चाहेगा तो विश्व शक्ति भी बनेगा। कोई गुलाम नहीं है। भारत के अंदर मुसलमानों की स्थिति पहले से अच्छी हो गई है, डेवलप हो रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर का कारोबारी हूँ, मैं अपने को कहीं से असुरक्षित महसूस नहीं करता हूँ।
बढ़िया व्यापार कर रहा हूँ, टर्नओवर मेरा बढ़िया है, ईमानदारी से व्यापार करता हूँ। और ये मेरी सोच है कि भारत के मुसलमान व्यापारियों से बगल वाले देश को सीखना चाहिए कि जिस हिसाब से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप लोग भी ईमानदारी से काम करिए और आगे बढ़िए। इस तरह की तुच्छ मानसिकता लेके अगर आप रहेंगे तो कहाँ आगे बढ़ पाएंगे आप लोग। पाकिस्तान के लोगों का ये मानना है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, रोज़े नहीं रख सकते हैं। ठीक है, धार्मिक मतलब जैसे हम लोग आराम से बात कर रहे हैं, इससे हिंदुओं के सामने बात नहीं कर सकते। हिंदू बड़े कट्टर हैं, उनको कुछ दिन में ख़त्म कर देंगे, भारत के अंदर मुसलमान नहीं रहेंगे। वो सब लोग इतनी चिंता कर रहे हैं भारत के मुसलमानों की कि वो अपनी चिंता करना भूल गए हैं। भाई साहब, मैं बता दूं कि ये मेरा व्यापार जो है बाराबंकी में हिंदुस्तान कार बाज़ार है, और यहाँ पर के जो ओनर हैं दानिश खान और रवि नाग चौरसिया जी हैं। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लिए कि हम सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं। हम जी यबू भाई, वीडियो की ख़त्म। मैं सबसे पहले आलोक सर से यही बात करना चाहूँगा कि जो आप अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों पर हमला करोगे, उसको तंग करोगे, तो आपकी इंडिया की नेगेटिविटी दुनिया में फैलेगी। ये तो बात किसी की भी मज़हब पर, आप पाकिस्तान में देखिए ना यबू भाई, कि हम किसी पर टॉर्चर करेंगे, किसी ईसाई पर करेंगे, किसी हिंदू पर करेंगे, किसी सिख पर करेंगे, तो वो छुप कर नहीं रह सकती। इस जो सोशल मीडिया का दौर है ना, ये चल रहा, इधर कोई चीज़ भी अब छुप कर नहीं रह सकती, क्योंकि कोई वाक़या हो गया वो छुप जाएगा। तो ये एक मुल्क की बदनामी है। आपके मुल्क के अंदर अच्छा हो रहा है तो हमें कोई भी इतनी बुराई की बात नहीं है कि हम पाकिस्तानी मरे जा रहे हैं कि मुसलमानों को भाई उधर भड़काया जाए और इंडिया के खिलाफ किया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। और शहबाज शरीफ ने बयान दिया है तो वो एक बयान है। हमने पहले भी वीडियो में ये बोला है कि वो हमारा तो लीडर है नहीं भाई, एक जोकर सा वजीर आजम है, हम तो उसको वजीर आजम नहीं मानते। जो लीडर होता है वो एक बात करता है, वो नेशनलिज्म की बात करता है, वो किसी को तोड़ने की बात नहीं करता, किसी मुल्क के अंदर जाकर तोड़े किसी को। इमरान खान साहब का बयानिया सुनो, कभी उसने वीडियो में बोला है कि मुसलमान को तंग किया गया है या कोई किया गया हो? यार असल बात इतनी है कि इंडिया के अंदर मुसलमान खुश है, हमें कुछ नहीं लेना देना, खुश है तो खुश है, हमें भी खुश, हम कहते हैं चलो खुश और रहे भाई। अगर कुछ उधर बुरा होता भी है तो इंडिया वाले जाने या इंडिया के मुसलमान जाने। सियासी बयान से हट के बात कर रहे हैं, सियासत की वो अलहदा बात कर रहे हैं, सियासी बयान होते रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपके यहाँ हज़ारों लाखों वीडियो पड़ी हैं, आप कहते हैं हिंदू महफूज नहीं है वहाँ पे, जिस तरह हम कहते हैं मुसलमान महफूज नहीं, इस तरह आप कहते हैं इंडिया वाले के पाकिस्तान में हिंदू महफूज नहीं। आप हमें कहते हैं वो देखो उन्होंने मंदिर तोड़ दिया, हम दिखाते हैं वो देखो बाबरी मस्जिद हो गई। आप कहते हैं सिखों को वो करतारपुर नहीं जाने देते या गुरुद्वारे नहीं जाने देते, हम कहते हैं वो देखो जी उन्होंने मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी, एक मिनट नमाज नहीं पढ़ने दी, रोज़ा नहीं रखने दिया। ये बातें आप करेंगे तो इधर से भी होंगी। आप एक बात होगी, दूसरी बात आप ये याद रखिए, अब आप चाहे कोई भाई अगर रिकमेंड कर दे, अगर आप चाहे तो हम हिंदू भाई पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हो, हिंदू 40-50 साल की उम्र के की दिखा देंगे, स्टूडेंट की दिखा देंगे, हिंदू का है सिख का है, उनके ब्लॉग दिखा देंगे भाई। हम खुद जाएंगे, मैं वीडियो लेके आऊंगा, मैं वो जाएंगे और उस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे, मैं वो आप चाहें तो भाई, और उसके इंटरव्यू भी मैं लूंगा। ये नहीं मैं धमका डरा के करूंगा। वो हिंदू भाई इंटरव्यू देगा, वो कहेगा मेरी जान कुर्बान मेरे पाकिस्तान पे। कौन होते हैं इंडिया वाले बात करने वाले? सिख कहेगा कौन होता है इंडिया वाले बात करने वाले? मेरी जान कुर्बान है पाकिस्तान पे। मेरा भाई जिस तरह लोग सर आप बातें कर रहे हैं ना, इस तरह जो इंडिया में बसते हैं हिंदू या मुसलमान बसते हैं भाई, उनको हम नहीं डरा सकते। वो पैदे इंडिया में हुए, उनका मुल्क, उनकी जान कुर्बान है इंडिया पे। इसी तरह पाकिस्तान के सिख और हिंदुओं की जान कुर्बान है पाकिस्तान पे। पता नहीं आप ये वीडियो दिखा के क्या करना चाहते हैं? शहबाज शरीफ की सियासत के लिए उनको भी बात ठीक है, जो शहबाज शरीफ ने बयान दिया था वो मैं कह रहा हूँ, सियासत में शहबाज शरीफ की बात का जवाब देने के लिए ये सवाल ठीक है जवाब। ओवरऑल भाई हम इतनी बात नहीं उठाते कि भाई, मैं तो ये सुनता हूँ कि जो माड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रही कि बाकी आप कुर्बानी की बात, तो मेरी तो बात सुनो, कुर्बानी की बात तो हर जगह होते हैं जहाँ मुस्लिम। वैसे कुर्बानी की बात हो रही थी गुलजार भाई, मैं ये जरूरी समझूंगा जो हमारे यहाँ मुसलमान या पूरी दुनिया में मुसलमान जो सवाल उठाते हैं वो सिर्फ गाय की बात करते हैं, बकरे या दुम्बे की या ऊँट की नहीं करते, क्योंकि हमारे मज़हब में गाय कुर्बान करना जायज़ है।
आपके मजहब में, हिंदुइज्म में आप उसको देवी देवता समझते हैं, उसका अदब करते हैं, अदब से देखते हैं, आपके लिए वो नजायज़ है। आप चाहते हैं कि गाय को कुर्बान ना करें। मैं कहता हूँ जो इंडिया में मुसलमान है गुलजार भाई, वो कुर्बान सबसे पहले कुर्बानी किसकी की गई थी? दुम्बे की कुर्बानी की गई थी ना। तो वो मुसलमान दुम्बे की कुर्बानी कर लें, ऊँट की कर लें, वो बकरे की कर लें, वो किसी बफलो की कर लें, तो अपने मुल्क के अंदर रह के कोई निज़ाम ठीक है, कोई हालचाल नहीं होगी। अगर तो वो कुर्बानी गाय की करते हैं तो इंडियन को ये चाहिए कि उनके मजहब में जायज़ है मुसलमानों को उनको कुर्बानी करने दे गाय की। बिल्कुल आप उसको वो नहीं ज्यादा देते, इसलिए वो आवाज उठाते हैं गुजार कि हमें गाय की। भाई जो हिंदू हैं वो गाय की पूजा यार मुझे भी पता है, मैं को पागल जायल नहीं बैठा हुआ, मैं तुझे वो पहले बता चुका हूँ। हिंदुइज्म ऐसा नहीं करते, वो उनको देवी देवता मानते हैं, पूजा करते हैं। हमें तो कोई मुसलमानों को वो भी चाहिए ना कि तो मैं पहले बात कर चुका हूँ गुलजार कि मुसलमानों को चाहिए दुम्बे की, ऊँट की, गाय की ना कर, दुम्बा ऊँट बकरे की कर ले भैया। और मुसलमान पाकिस्तान वाले आवाज उठाते हैं कि उनको गाय की कुर्बानी करने की इजाजत दे। बस ये वजह दुम्बे गाय की जो नफरत जो सभ्यज़म है ना, जो के साथ रह रहे होते हैं, एक दूसरे का बेशक ख्याल रखना चाहिए। जो बिल्कुल उनका अदब एहतराम, उनका मजहब है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो हिंदुस्तान के हैं, हिंदू धर्म है, बेशक उसकी मुसलमानों को चाहिए रिस्पेक्ट करें। अगर इसी तरह एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बेशक इंतजार फैलेगा, बेशक नफरत फैलेंगी। तो वो मैंने पहले बात की, जो इंडिया के अंदर मुसलमान रहते हैं वो गाय का नाम ही ना ले भाई, वो अपने मुल्क को पहले देखे, अपने छोड़ दे, सारी बातें छोड़ दे, सियासतदानों को छोड़ दे, पहले अपने मुल्क में देख के भी हम गाय हलाल करेंगे, गाय को काटेंगे तो फिर भाई दंगे फसाद होंगे। आप दुम्बा काट लो, बकरा काट लो, आप ऊँट काट लो, उसकी कुर्बानी कर तो अल्लाह कबूल करेगा। जरूरी ही ये नहीं भाई इंतजार फैलाना है अभी गाय करनी है। हमारे यहाँ मुसलमान आवाजें उठाते तो उठाते रहे भाई, मैं तो ये कहूँगा पहले अपना मुल्क होना चाहिए, उसके बाद दूसरी कंट्री। ये इतना इशू जितना बना हुआ है, मुल्क जो हमसाया होता है या कोई दूसरा तीसरा गुलजार, वो तो बातें करते ही रहे। भाई ये शहबाज शरीफ ने पता नहीं किस बयानिए पर ये सवाल किया, पता नहीं उसके देश में मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ को पता नहीं इतना आपने इजी ले क्यों लिया यार, उसके बाद को क्यों इतना आप उसके पीछे। भाई मैं लोग सर से बात करता हूँ कि जो शहबाज शरीफ के मुंह से निकलता है ना, वो समझा करो कि एक बच्चा बोल रहा है, कोई पागल जाहिल बंदा, पागल सा बच्चा समय के माफ कर दिया करो और इतना सीरियस ना लिया करो। आपको पता हर बात पे वो ना गुस्से में आ जाता है और मैच तोड़ देता है और मुक्के लगाता है, कभी डांस करने लगे, कभी वो शायर बन जाता है। भाई उसका सीरियस नहीं लेना चाहिए इंडियन भाइयों को। तो मैं माजरत करता हूँ भाई जो शहबाज शरीफ ने नहीं, हम क्यों माजरत करें, हमें कोई जरूरत नहीं माजरत की भाई, वो सियासी लीडर है, उधर भी योगी बयान नहीं दे सकता, वो भी देखते हैं, मोदी भी ने भी बयान दिए बड़े बड़े दिए हुए, हमें माजरत करने की कोई जरूरत नहीं भाई। वो लीडर है, शहबाज शरीफ हमारे मुल्क का लीडर है, हम नहीं मानते तब भी लीडर है। अब तुम्हारा लीडर बन चुका नहीं हम नहीं मानते, आपका भी फिर भी लीडर है, आपका भी यूकूब भाई कोई मेरा भाई, हम नहीं मानते उसको, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, फिर भी मुल्क का वजीर आजम तो है ही, हमारे नाम मानने के बाद गलत बात नहीं ना करनी चाहिए। नहीं माजरत करने की कोई हैसियत नहीं, इधर कोई बात नहीं बनती मेरा भाई, किस चीज की माजरत आप कर रहे हैं भाई? बात करने से उसने कुछ गलत नहीं बोला, ये भी आप सुन लो, उसने इतना ही बोला है कि अजरों से होता आ रहा है, जब से मुल्क बने अलग पाकिस्तान इंडिया बना, इंडिया वाले नहीं कहते फिर इस तरह हिंदू उधर खुश नहीं, मेरी तो बात इस तरह पाकिस्तानी कहते हो वो मुसलमान खुश। बदल चुका है उन्होंने कभी एक मिनट कभी उन्होंने बोला मुसलमानों ने उधर भी हम माजरत करते हैं योगी की या किसी लीडर की भी बात पे? भाई योगी करता है तो उसकी भी हम योगी को भी नहीं करनी चाहिए। कोई बंदा मुझे साबित कर दे इंडियन सियासतदान, एक मिनट, इंडियन सियासतदान आज तक पाकिस्तान का इस तरह लफ्ज नहीं बोले जिस तरह शहबाज शरीफ ने बोला। भाई मेरे तो आपकी तरफ से बोला जाता है, हमारी तरफ से बोला जाता है। मौलाना साहब क्या कह रहे थे, जो कट्टर हिंदू हैं इधर वो कुछ अनासर हैं, वो बात नहीं कर रहे थे। भाई हमारे यहाँ भी इधर कुछ अनासर हैं, तो बात खत्म होगी, हिंदुस्तान में माजरत की कोई बात नहीं करते रहते हैं। नहीं भाई माजरत मैं तो नहीं करूंगा, इसको माजरत वाली ये बात ही नहीं। शहबाज शरीफ ने अपनी वोटों की खातिर अपने वोट बटोरने के लिए ये बात की है और कुछ भी नहीं, इस पे हम क्यों माजरत करें? करनी है तो शहबाज शरीफ खुद करे। चलिए देखते हैं, तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगली वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।